चलें जी, स्टार्ट हो गई हमारी रिकॉर्डिंग। OSI मॉडल ये सब कंफर्म हो गया है अब आपको? क्लियर है? क्योंकि अभी तक तो हमने किया है ना, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। अब आप लोगों से एक सवाल है, मैं ये जो है ना एग्जाम्पल बार बार दोहरा रही हूँ और बार बार कहीं ना कहीं से हम एग्जाम्पल ये लेके आते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम ये एग्जाम्पल क्यों यूज़ कर रहे हैं, और अगर ये एग्जाम्पल यूज़ करें तो इसमें जो जो चीज़ें फेस हो रही है ना उसकी चीज़ें आपको रिकवर हो जाएंगी। अब जैसे कि एक पार्सल हम सेंड कर रहे हैं कराची से लाहौर तक, हाउ डज इट रीच द करेक्ट सिटी। अब वो एक सिटी जो करेक्ट है उसका वहां तक कैसे पहुंचता है वो पार्सल, आप लोग जरा बताएं मुझे। क्या आइडिया है कैसे पहुंचता है, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे। टीचर एड्रेस के जरिए। एड्रेस के जरिए, ठीक हो गया। सना आप बताएं, सना आपको क्या लगता है कैसे पहुंचता होगा ये? मैम मैम डिफरेंट मतलब या तो बाय एयर जाएगा या आपकी आवाज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही तो है। बाय वैन या ट्रेन सना, से जाएगा सना दोबारा और बताएं, एक आपकी बंदा आवाज उसे लेके डिस्टर्ब हो जाएगा, रही है। राइडर वगैरह। सना आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मुझे दोबारा मैम बताएं। जैसे हम राइडर मैम जैसे हम पास से राइडर पर देते हैं तो वो लेके जाता है या तो बाइक के जरिए लेके जाता है गाड़ी, तो लाहौर से कराची या तो ट्रेन वगैरह में जाएगा या तो बाय ठीक एयर हो गया, जाएगा ठीक हो गया, और प्रॉपर जबरदस्त हो एड्रेस गया। को फॉलो करेगा। सही है, वो बस वगैरह के जरिए या रूट को देखते हुए जाएगा। ऐसा तो नहीं है वो लाहौर की जगह कोयटा पहुंच जाएगा, यस मैम ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है। अब ये हम जो है रियल एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कराची को पिन कर दिया है, देख रहे हैं मेरा इंटरनेट कितना फास्ट चल रहा है, फास्टेस्ट इंटरनेट है मेरा। बस किसी को बताइएगा नहीं, आपस की बात है। चले भाई, अब अल्लाह करे हमें पाकिस्तान वाले लाहौर ही ले जाए। ठीक हो गया, सही लेके जा रहा है ये। अब ये गूगल मैप आप लोगों को नजर आ रहा है? आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है गूगल मैप? हाँ जी, लोकेशन ठीक है। अब आप इस देखें, जब मैंने यहाँ से कराची से लेके लाहौर तक को पिन किया है तो इसने मुझे 3 राउट्स बता दिए हैं, ऐसा ही है या नहीं? देखें एक दफा, 3 राउट्स बताए इसने, 2 मिलते जुलते हैं, एक डिफरेंट है। क्या ऐसा ही है या नहीं है? सना देखें, 3 बताए ना इसने या नहीं? यस मैम। 3 बताए, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला जो हमारा ब्लू वाला है ना डार्क, ये इसने सजेस्ट किया है कि इस वाले रूट से हम जा सकते हैं। ये जो लाइट ब्लू है ये इसने दूसरे सजेस्ट किए हैं कि आप यहाँ से भी। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो ये देखें, एक ये रूट है, एक ये रूट है और एक ये रूट है। अब जिसको हमने पार्सल दिया है ना वो क्या करेगा, वो बिल्कुल लॉन्ग रूट से तो नहीं जाएगा, वो ऐसा तो नहीं है यहाँ से ऐसे घूमते हुए जाए। वो क्या करेगा कि अपना शॉर्टेस्ट रूट देखेगा ताकि उसकी टाइम भी बचे और काम भी जल्दी हो जाए। सबसे ज्यादा शॉर्ट और आसान रूट जो पड़ेगा उसे, ऐसे ही है। यस मैम। हम खुद भी यही करते हैं ना कि कहीं जाना होता है, हम कहते हैं यार शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट यहाँ से यहाँ से यहाँ से, चलो टाइम बच जाएगा, रास्ता भी। इसी तरह जो है ना, जब हमारे पास नेटवर्क पे एक लेयर आती है जिसको हम आज पढ़ेंगे, वो उसका काम होता है
कि जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक उसको रीच आउट करना होता है तो वो आगे पीछे नहीं घूमता, उसका काम होता है सिर्फ रूट डिसाइड करना कि यहाँ से जाओ तो आराम से पहुंच जाओगे, यहाँ से जाओ तो एरर फ्री मिलेगा आपको रास्ता, यहाँ से जाओ तो आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेंगे, आप फास्टेस्ट वे में पहुंच सकते हो। ठीक है, आज हम वो सीखेंगे पहली लेयर। अब आ जाती है नेटवर्क लेयर, लेयर नंबर 3। 2 पढ़ चुके हैं ना हम पहले, फिजिकल और डेटा हम पढ़ चुके हैं। आज हम कौन सी पढ़ लें, कौन सी लेयर पढ़ेंगे अभी? तीसरी टीचर, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज की फॉर फाइंडिंग द बेस्ट पाथ। ये जो है ना अच्छा और अच्छा रास्ता, सबसे बेहतरीन रास्ता ढूंढ के देती है, ये इस चीज की रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी है ये इसकी। एंड डिलीवरिंग डेटा फ्रॉम नेटवर्क टू अनदर यूजिंग एन आईपी एड्रेसेस, यानी कि ये डिलीवर करती है डेटा आपके एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क तक आपकी आईपी एड्रेसेस के जरिए। आईपी एड्रेसेस अब मुझे बताने की शायद आप लोगों को नीड नहीं होगी ये क्या चीज़ होता है, ऐसा ही है या नहीं? बताने पड़ेंगे क्या आईपी एड्रेस क्या होता है? अम्मार, आईपी एड्रेस आपको याद है? यस, क्या होते हैं ये? क्या ये यूनिक नंबर होता है या सिमिलर नंबर होते हैं? ठीक हो गया, यूनिक नंबर होते हैं। जैसे हमारे घर के एड्रेस होते हैं ऐसे आईपी एड्रेस होते हैं। क्या हमने ऐसे ही पढ़ा था, ये डिफरेंट पढ़ा था कुछ? जैसे हमारी डिवाइसेस के एड्रेस होते हैं ना, तो जो डिवाइसेस के एड्रेस होते हैं क्या वही आईपी एड्रेस होते हैं? नहीं आ रहा जवाब, माशाल्लाह। चलिए कोई मसला नहीं। आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होते हैं, जैसे हमारी डिवाइसेस के जैसे हमारे घर का एक अलग मुख्तलिफ एड्रेस होता है ना, ऐसे हमारी सारी डिवाइसेस का भी एक मुख्तलिफ एड्रेस होता है, उसको हम आईपी एड्रेसेस कहते हैं। इनकी भी क्लासेस होती हैं जो हम अपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं और ये उनके हिसाब से असाइन होती है। अब इसकी मेन रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ है, जो नेटवर्क लेयर है ये कौन सी उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है? प्रोवाइड एन आईपी एड्रेसेस, ये प्रोवाइड करती है आईपी एड्रेसेस कि ये कहाँ से आ रही है। फाइंडिंग द बेस्ट पाथ, ये इसका मेन काम है। ये रूट देखती है कि भाई कौन सा रूट कहाँ निकल रहा है और ये फाइंड करती है कि ये वाला इसका बेस्ट रूट है, ये सबसे पहले बगैर एरर के पहुंच जाएगा, तो ये वहाँ पर नेट हमारे डेटा को उसके ज़रिए सेंड कर देती है। सेंड डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, ये डेटा को सेंड करती है हमारे अलग अलग नेटवर्क से। लाजिम सी बात है, जिस नेटवर्क पे हम कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क पे कोई और नहीं होगा। लाइक मैं आपकी एग्जांपल ले लेती हूँ, जिस नेटवर्क पे मैं अभी बैठी हुई हूँ उस नेटवर्क पे आप लोग नहीं बैठे हुए, हम सारे तकरीबन डिफरेंट नेटवर्क्स में बैठे हुए हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये हमारे पास से सेंड करती है डेटा डिफरेंट नेटवर्क्स पे, अलग अलग नेटवर्क्स पे। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा होता है कि आई थिंक अमार के इंटरनेट का इशू था तभी उन्होंने जो है वो चलेगा, अब इसी वजह से मैंने आप तक आवाज़ पहुंच रही है या आप कुछ शेयर करते हैं तो क्या होता है, डेटा जो है ना हमारे पास आ जाता है एग्जिट टाइमिंग पे, वो उसकी रूटिंग देखो डिसाइड करता पीटीआई है। फेयर कहती सी कि नहीं ये जस्टिस मंसूर अली शाह का हक बनता है ये चीफ जस्टिस बन जाए। देखो देखा, जरा वाह 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 वाह, कितनी अच्छी जमात है। बहुत अच्छी बात है अमार। आप अपना माइक म्यूट कर दें, पॉलिटिक्स चल रही है पीछे। अब क्या है, डिवाइसेस, इसका डिवाइस का क्या काम होता है कि रूट करता है राउटर के ज़रिए, जो डिवाइसेस हैं वो राउटर्स के ज़रिए ना। अब आईपी एड्रेसेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यूनिक नंबर असाइन होते हैं। अब सबसे ज़्यादा आसान एग्जांपल देख लें आप, इमेजिन यू फाइंड सेंड अ पार्सल। अब हम लोग जो है ना चाहते हैं कि हम किस पार्सल शेयर करें, किसी को भी भेजें, वांट टू सेंड अ पार्सल, हम चाहते हैं किसी को पार्सल भेजें, तो हम क्या लिखेंगे? अगर कंट्री रिक्वायर्ड है, अलग दूसरे मुल्क में जा रहा है तो हम कंट्री लिख देते हैं। ठीक है, सिटी, कौन सी सिटी में जाना है वो लिख दिया, कौन सा एरिया है, उस सिटी का स्पेसिफिक एरिया होगा लाजिम है, उस एरिया का स्पेसिफिक हाउस नंबर या फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नंबर क्या चीज़ है
वहाँ तक पहुँच जाता है। द couriers कंपनी यूजेस द IP दिस एड्रेस टू डिलीवर द पार्सल। जो कंपनी का एड्रेस वो होता है ना, वो कंपनी क्या करती है, कोरियर की जो कंपनी होती है वो इस एड्रेस को यूज़ करती है जब वो पार्सल डिलीवर कर रही होती है, जो हमने उनको प्रोवाइड किया होता है उसी के ज़रिए पहुंचते हैं ना वहाँ तक, तो वो उसके बगैर तो नहीं पहुंच सकते। इसी तरह बिल्कुल जो कंप्यूटर है वो क्या यूज़ करता है, आपकी IP एड्रेस, फाइंड करेक्ट डेस्टिनेशंस, वो बिल्कुल करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इसी तरह जब नेटवर्क लेयर के पास जाता है ना, तो उसके पास हमारी कंप्यूटर की IP चली जाती है। अब IP चली गई, अब ये देखती है कि इसको किस IP के पास जाना है। इसको जिस IP के पास जाना है ना, फिर उस IP का ये रूट देखती है कि भाई सबसे छोटा वाला रूट यानी सबसे छोटा वाला रास्ता कौन सा जा रहा है। फिर ये उस वाले रूट पे असाइन कर देती है कि भाई तुम इस वाले रास्ते से जाओ। समझ गए? जी मैं समझ गई थी, आपके पास इंटरनेट का इशू आ रहा है हमारा। यहाँ तक क्लियर है? नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, ये देखती है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है और उसका सबसे शॉर्ट वाला रास्ता क्या होगा। चलिए मुझे सना आप बताएं नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है, बताएं सना। मैम नेटवर्क पर देखता है कि जो शॉर्टेस्ट वे होता है उस पे डेटा ट्रांसफर करता है, मतलब पैकेट भेज। वो पहले देखती है इसका एड्रेस क्या है, मतलब उसको जाना कहाँ है। पता चले लाहौर की जगह वो अरे एड्रेस कश्मीर पहुंचा दे, फिर हम क्या करेंगे। पहले वो देखते हैं एड्रेस क्या है, फिर वो रूट डिसाइड करती है। ठीक है, यस मैम। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ जाती है। अब हम यहाँ पर जो है ये शायद हम देख चुके हैं। अगर हम www.google.com लिखते हैं तो क्या होता है, DNS हमारे IP क्या नाम है अपने डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा ही है। द नेटवर्क लेयर्स यूजेस दैट द IP एड्रेस सेंड योर डेटा गूगल सर्वर। और फिर क्या होता है कि IP एड्रेस हमारा डेटा कहाँ सेंड कर देती है, गूगल के सर्वर पे। तो उसके पीछे जो लेयर काम कर रही होती है वो सब नेटवर्क लेयर है। बस सिंपल समझे, ये रूट डिसाइड करती है भाई तुम्हें छोटा रास्ता है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा टाइम कम पड़ेगा, एरर कम मिलेंगे, यहाँ से ट्रैफिक भी कम होगा, लाइटें सारी तुम्हें ग्रीन नज़र आती हैं, बस ये छोटा रास्ता है। ये समझ आ गया? ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ में जाती हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में। अब अगर मैं यहाँ लिखती हूँ IP कॉन्फ़िग, लेकिन अभी बड़ा हो रहा है, ये सही है। अब मैंने यहाँ लिखा IP कॉन्फ़िग, जैसे ही मैं एंटर करूँगी ना तो ये मेरी IPs मुझे शो कर देगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल में, दिस इज़ योर PC IP एड्रेसेस। जो भी मेरे PC की IP एड्रेसेस की डिटेल होगी वो यहाँ आ जाएगी। अल्लाह खैर करे, चल नहीं रही बेचारा, दोबारा ऑन करते हैं। IP कॉन्फ़िग आ गई। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास IP4 आ जाएगी, IP6 आ गई, इधर ही हमारे पास मैक एड्रेसेस भी आ जाएंगे। ये हमारी IP आ रही है PC की। ये हम शायद पहले भी क्लासेस में देख चुके हैं, शायद आप लोगों को याद होगा। देखा है ना हमने पहले, या नहीं देखा? पहली मर्तबा तो नहीं देख रहे हम इस इंटरफेस को। IP तो अब हमारी जानी पहचानी है, इससे तो हमारी दोस्ती हो गई है शायद, ऐसे ही है। सलेमान बताएं, ये पहली मर्तबा तो नहीं देख रहे आप? IPv4 IPv6 याद है? जी टीचर। याद आ गया? जी। क्या होता है ये? IPv4 टीचर ये एक महदूद बिट्स होते हैं, महदूद यानी, और जो IPv6 है वो लामहदूद होते हैं। ये बिट्स होते हैं, ये एक किस्म होती है यूनिक हो इसकी। गया, यूनिक नंबर्स होते हैं, उनमें क्लासेस असाइन होती हैं, ऐसे ही है।
अब हम जो क्लाइंट, अब जो मैंने कमांड यूज़ की थी वो मैंने लिखी थी IP कॉन्फ़िग। तो ये मेरी विंडोज़ की सारी कॉन्फ़िगरेशन IP की लेके आ गया, भाई ये लगा हुआ है, इस तरह चल रहा है, ये मसला है, ये मसला है, ये हुआ वो हुआ, सब इसने दास्तान सुना दी। अब जब मैं लिखती हूँ ट्रेसेट और google.com, यहाँ तक देखें मैंने क्या लिखा है, TRACE, ट्रेस। RT का मतलब होता है रूट, ट्रेस रूट। ट्रेस रूट जब मैंने लिखा तो आगे मैंने डोमेन का नाम लिख दिया, जैसे google.com, कि ये google.com में क्या कर रहा है। अब ट्रेसिंग रूट, अब ये क्या है, नेटवर्क का काम हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर जो हम पढ़ लें ना, कि ये हमारा पार्ट डिसाइड करती है कि आप इस वे से जाओ, आप इस वे से जाओ, ये रास्ता आपको शॉर्टकट पड़ेगा। अब वो क्या कर रहा है कि बैकएंड पे हमारे जो है ना वो देख रही है कि भाई कहाँ से कहाँ तक हम पहुँचे। ट्रेसिंग रूट टू google.com, अब वो google.com लिखा, उसको किस में चेंज किया, DNS ने IP में, ऐसे ही है। ठीक है भाई, अब DNS ने इसको IP में चेंज किया। ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 30 होप्स, ये कह रहा है कि मैक्सिमम जो होंगी आपके पास वो 30 होप्स आएंगी, 30 मरतबा चल सकता है। अभी पहली मरतबा किया, अब ये मिनी सेकंड है, 8 सेकंड में यहाँ रुका, फिर ये एक और IP एड्रेस है, ये कहाँ तक गया, ये उसका IP एड्रेस आ गया। अब ये कौन कौन सी जगहों से गुजर रहा है ना, ये वहाँ के IP एड्रेस दिखा रहा है हमें कि भाई मैं इस वाले रूट पे आया हूँ, इस जगह का नाम ये है, इसको ये कहते हैं। अब आप लोगों को ना ये नज़र आ रहे होंगे माइनस, ये वो होते हैं जो प्राइवेट IPs होती हैं, ये उनके पास से गुजर रहे होते हैं। ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन जब इससे टूट जाता है तब लिखा हुआ आता है। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आया आपको। आप लोग जब अपने PC में इसको यूज़ करेंगे ना, ये कमांड मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मेरे पास इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं भाई मेरे PC में ऐसा क्या क्लिक हो गया मुझसे, हैरत है। नहीं हो रहा, खैर ये रही इसकी कमांड ना, ट्रेस रूट, आगे इसके डोमेन का नाम, ज़रूरी नहीं है google.com लिखिए आप, आप कोई और डोमेन भी लिख सकते हैं, जैसे cavemart.com है, daraz.com है, बाकी भी है ना जो डोमेन आप चाहते हैं उसका नाम लिखें। उससे क्या होगा कि आपके या आपके PC से उस डोमेन तक जो आपकी क्यूरी जा रही है ना, ये सारा बता देगी कि मैं यहाँ 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 इस रास्ते से गई। इसका बेसिक काम ये होता है, ये बताता है कि भाई हम इस रास्ते से गए। मेरे पास तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, देखें आप, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है मेरे पास ना, तो इसलिए प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चीज़ होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर भी जो है ना इन्हीं से मिलके काम करती है, और ये भी एक अच्छा सा काम कर रही होती है। अगर मैं बोलूँ कि करियर्स जो कंपनी है वो डिलीवर कर रही है टीवी को, जैसे टीवी क्योंकि बड़ा होता है, या LED ले लें हम, अब वो क्या छोटे से पैकेट में आ सकता है? विल इट सेंड टू इन अ वन टेनी पैकेट? क्या ये आ सकता है कोई टीवी छोटे से पैकेट में? मैम नहीं आ सकता, क्योंकि बड़ा होता है हमारे पास, इसका लार्ज होता है ना। तो लार्ज डेटा इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू अ सिमिलर पीसेस बिफोर सेंडिंग। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, इसका माइक ऑन है, ठीक हो गया। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि अगर कोई बड़ा डेटा आता है ना इनके पास, तो ये उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देती है ताकि वो डेटा जल्दी जाए। डेटा ऑल्सो डिवाइडेड इन स्मॉलर पीसेस बिफोर सेंडिंग, उसको जाने से पहले जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेट करती है, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देती है। द ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म दिस टास्क। अब वो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो ये टास्क परफॉर्म करती है।
हमने क्या देखा, इससे पहले जो नेटवर्क लेयर थी उसका काम सिर्फ ये था कि रास्ते बताना, ये रास्ता शॉर्ट है, ये रास्ता लॉन्ग है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है हमारी, उसका काम क्या होता है, ये बताना कि जो हमारा डेटा है वो बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा ज़्यादा डेटा होता है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वो उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डेटा, ये ब्रेक डेटा को हमारे तोड़ देती है इनटू अ सिमिलर स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में, डिलीवरी इट करेक्टली, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा होता है और टाइम से जाएगा, इसलिए छोटा छोटा करके भेजती है ताकि वो डिलीवर हो और बिल्कुल सही हो। एंड रीअसेंबल इट डेस्टिनेशन, और उसको जो है ना सीक्वेंस से करके भेजती है ताकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो आगे पीछे ना आए, वो सीक्वेंस से जाए डेटा। तो इसलिए हमें बाज़ दफ़ा लगता भी नहीं है कि डेटा टूटा हुआ आया है हमारे पास, छोटे छोटे टुकड़ों में आया है, ये उसकी डेस्टिनेशन को सीक्वेंस में सेट कर देती है। इसकी रिस्पॉन्सिबल चीज़ें क्या होती हैं, डेटा को सेगमेंटेशंस करना, रिलायबल डिलीवरी देना कि भाई डेटा एग्जिट लोकेशन पे पहुंचे, एरर को चेक करते हैं कि भाई बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, फ्लो कंट्रोल, इसका फ्लो कंट्रोल देखती है ये कि भाई फ्लो कंट्रोल में कोई मसला तो नहीं है, मतलब डेटा हमारा टाइमली पहुंच रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या बीच में कोई एरर तो नहीं आ रहा, या फिर जो है हमारे पास जो हम मतलब पीछे बैकएंड पे जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो वहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँचने में लेट तो नहीं हो रही, मतलब देर से तो नहीं आ रही। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ youtube.com, जैसे ये देखें मैंने यहाँ लिखा youtube.com, जैसे ही मैं एंटर करूँगी ना तो ये जो मेरे सामने इंटरफेस आ गया, इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का भी काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारे पास डेटा को ट्रेवल करती है, ठीक है। अब ये कितनी जल्दी लेके आया है, ट्रांसपोर्ट ने उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया और फिर हमारे पास ये डेटा रिसीव हो गया हमें। यहाँ तक क्लियर है आप सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक हो गया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो है ना प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें दो सबसे मतलब कॉमन प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल हम पढ़ चुके हैं, जैसे कानून, वो तरीके जिनके ज़रिए हमारा काम हो रहा होता है, डेटा फ्लो कर रहा होता है, उसके भी कुछ कानून होते हैं। इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट कानून होते हैं जिनके ज़रिए हम काम भी करते हैं और ये हमने देखे भी होते हैं, लेकिन अफसोस हम इस पर गौर नहीं करते, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले TCP, इसका नाम सुना है किसी ने? TCP, ये रहा, आप लोगों ने सुना इसका नाम? मैं यही मैसेज का इंतजार कर रही थी, आपको पता है अम्मार, यही का इंतजार कर रही थी मैं, सुना हुआ है बट पता नहीं है। मैंने कहा अभी तक मैसेज नहीं आया या वो जो है ना अम्मार ने अनम्यूट नहीं किया, ये बताने के लिए। चले कोई मसला नहीं, आपने सुना हुआ, आज हम तफसील से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब TCP लेयर का काम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ensures that the data reaches the destination accurately and the correct order। जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये जो है ना डेटा को टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, तो उसके अंदर क्या है, डेटा एक्यूरेट पहुंचे और करेक्ट ऑर्डर में पहुंचे, ये नहीं कि आगे पीछे पहुंच गया, डेटा पहुंच तो रहा है टुकड़ों में लेकिन करेक्ट ऑर्डर में भी पहुंचे। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये रिलायबल होता है, मतलब जल्दी भी काम करता है, आसानी से हो जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, सो लोअर देन UDP। अब UDP जो है ना, इससे ये मतलब UDP जो हम पढ़ेंगे अभी वो फास्ट होता है, ये थोड़ा उससे स्लो होता है क्योंकि ये इसके एरर्स चेक करता है। अगर बीच में कोई एरर आ जाता है ना तो डेटा को दोबारा रीसेंड कर देता है, रीसेंड लॉस डेटा, जो डेटा लॉस हो जाता है उसको रीसेंड कर देता है। जैसे हम एक जगह से जा रहे हैं, जाते जाते हमें किसी ने रोक दिया कि अभी नहीं जाओ, हम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक गए, फिर दोबारा हम उस जगह को ज्वाइन कर लेते हैं। या मिसाल के तौर पे हम 4 लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं जाते जाते किसी एक बंदे को किसी ने रोक लिया या कोई रास्ते में मिल गया तो हम उससे बातचीत करने खड़े हो गए, बाकी के जो 3 लोग हैं ना वो चले गए।
अब क्या होगा, जो एक बंदा बातचीत करने के लिए खड़ा हुआ है ना, वो भी सीधा उनके साथ बाद में चले जाएगा, बट वो जाएगा ज़रूर। यहाँ समझ आया नहीं आया? तो ये डेटा को, जो डेटा बीच में प्रॉब्लम करता है या जिसमें एरर्स आ जाते हैं ना, उनको रीसेंड करता है, रीसेंड लॉस डेटा। उस डेटा को जिसमें एरर आ जाते हैं, जो रुक जाता है किसी वजह से, उसको दोबारा रीसेंड करता है। इसीलिए जो है ये थोड़ा सा स्लो चलता है यूडीपी से, क्योंकि यूडीपी जो है फास्टर है। वो क्यों फास्टर है वो भी हम देखेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन बैंकिंग, अब इसमें क्या क्या काम होता है। ऑनलाइन बैंकिंग होती है, मनी ट्रांसफ़र मस्ट बी एक्यूरेट। अब मनी जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि लाजिम सी बात है, उसमें कायदे आज़म जा रहे होते हैं हमारे पास से, तो वो तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो हमसे वैसे ही नाराज़ रहते हैं, ऐसे ही है। हाँ, ना कायदे आज़म की हमसे नहीं बनती, क्या कर सकते हैं यार, आते हैं वो चले जाते हैं फ़ौरन ना। खैर, तो इफ़ वन पैकेट इज़ लॉस्ट, अगर एक पैकेट भी लॉस्ट हो जाता है, तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है, उसको दोबारा सेंड करता है। इसके दरमियान में वो चेक कर रहा होता है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई मसला तो नहीं हुआ। अगर एरर आ गया तो उसको एरर को सॉल्व करके उसको दोबारा रीसेंड कर देता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम और भी देख लेते हैं। जीमेल्स में जो काम हो रहा होता है वो टीसीपी कर रहा होता है। व्हाट्सएप की चैट्स जो हम काम कर रहे होते हैं वो भी टीसीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल पे हो रही होती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, इंटरनेट पे बैंकिंग हो रही है, वो डेटा मसला हमारा जो प्रोटेक्टेड है वो हमारा टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे हो रहा है, डेटा चेकिंग हो रहा है। ऐसे ही है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं ये वर्क्स कैसे करता है, इसका क्या काम है। स्प्लिंटली डेटा क्या करता है, ये बड़े डेटा को छोटी छोटी लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर पीसेस, उनमें सीक्वेंस कर देता है। सीक्वेंस नंबर, अब उनके नंबर्स को सीक्वेंस कर देता है। अब क्योंकि लाजिम है, इसने जब चीज़ें तोड़ी हैं ना, तो उनको 1 2 3 4 5 मिसाल डिवाइड कर देगा कि जब वो पहुँचे तो उसी सीक्वेंस से पहुँचे। पता चले यहाँ पे हमने मैसेज कुछ और लिखा, वहाँ पहुँचा कुछ और है। सामने वाला बंदा बोलेगा यार आपने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं बात ही नहीं कर रहा। अब हम उसको दिखाएंगे थोड़ी यार हमने देखो ये आपको मैसेज किया। आए दिन अगर ये प्रॉब्लम होने लग गई तो बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे। तो इसलिए वो हमारे डेटा को सीक्वेंस भेजता है। असाइन अ नंबर टू ईच पैकेट, हाँ वो एक पैकेट के अंदर, क्योंकि हमने ये पैकेट पहले भी पढ़ा था, जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम पैकेट कहते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा या शायद आइडिया हो गया होगा इसको पैकेट क्यों कहते हैं। अब आइडिया हो गया। ईच पैकेट टू रिसीवर कैन पुट देम ऑर्डर। अब क्योंकि ईच पैकेट सारे पैकेट्स में हो गए छोटे छोटे, तो अब जब रिसीवर है वो ऑर्डर में चेक करे, वो मतलब रिसीव करेगा। एरर चेकिंग, यूज अ मेट टेस्ट चेक सम, वो चेक करता है उस सम को कि भाई इतने मेरे पास जो है ना, मैंने इतने टुकड़े बनाए थे, क्या इतने ही टुकड़े गए या नहीं, मतलब इतने पैकेट्स गए या नहीं। अगर 1 2 पैकेट्स भी होते हैं तो उसको वो रीचेक करता है और फिर उसको दोबारा से सेंड कर देता है। टू फाइंड ब्रोकन एंड डैमेज डेटा, उसको ढूंढता है। रीसेंडिंग मिसिंग पार्ट्स, और उसको दोबारा ढूंढ सेंड कर देता है। आस्क फॉर लॉस्ट और ब्रोकन डेटा टू द सेंड अगेन, अब उसको दोबारा से सेंड कर देता है। बाद में ऐसा होता है ना, व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज नहीं जाता लेकिन थोड़ी देर बाद वो चला जाता है, उसके पीछे यही काम हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डेफिनेशन यूडीपी, अब जो क्योंकि हमने ये पढ़ा था यूडीपी जो है ये टीसीपी से फास्टर होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से ये फास्ट होता है। अब यूडीपी क्या है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये क्यों फास्ट होता है अब वो भी देखेंगे। अब इसका क्या मकसद होता है, सेंड डेटा क्विकली, मतलब बहुत जल्दी सेंड करता है डेटा को विदाउट चेकिंग, ये दरमियान में चेक नहीं करता डेटा को क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वही बोलता है भेजो इसको। आइदर एवरी पैकेट्स अराइव्ड और नॉट, मतलब वो चेक करता है कि यार सारे पहुंच गए या नहीं पहुंचे, उसका मकसद नहीं है। वो कहता है जाओ यार बस भेज दो इसको। जैसे आप लोग कहते हैं यार बस बच जाएंगे यार, जान छूटे मेरी, बिल्कुल ऐसे ही। तो कहता है भाई भागाओ इसको, जाने दो, चेक नहीं करो दरमियान में क्या हो रहा है, जाओ बस। अब क्या फीचर्स क्या है इसके, क्योंकि जाहिर ही दरमियान में चेक नहीं करता तो ये फास्ट रहता है। नो एरर चेकिंग, एरर्स भी चेक नहीं होते।
रीसेंडिंग भी नहीं होता, लेकिन वो रीसेंडिंग करता है। कलेक्शन लेस हो जाता है ये। एग्जाम्पल जैसे हम youtube लाइव लिखते हैं, इन 1 फ्रेम इज लॉस्ट द वीडियो कंटिन्यू। अगर उसको हम देखते हैं ना, यूट्यूब में कुछ वीडियो हमारी चल रही होती है, उसमें कुछ कहीं ना कहीं से वीडियो रुक जाती है, फिर आगे जाके वो चल जाती है। तो क्या है, वो कनेक्शन तो वो चला रहा है, बोलता है नहीं यार इसको रुकना नहीं है। कुछ पैकेट्स होते हैं उसके जो लॉस हो जाते हैं, वो उसको रीसेंड नहीं करता, वो बस भेज देता है बाकियों को, फिर अगला वाला पैकेट आप तक पहुंच जाता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ऐसा भी होता है। अब इसकी बाकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलते खेलते हैंग हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी यही होता है। लाइव स्ट्रीमिंग जैसे चल रही होती है, वॉइस कॉल्स हो रही होती हैं, आपने देखा होगा रिकनेक्टिंग, इसलिए वो कनेक्शन लेस हो जाता है। वीडियो कॉल्स भी यही काम हो रहा होता है। अब आप लोगों को आइडिया हो गया यूटीपी और टीसीपी में क्या फ़र्क है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्योंकि वो कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो वो कंट्रोल करती है सारी चीज़ों को, वो देखती है, उसको चेक करती है, जो नहीं जाता उसको रिसेंड कर देती है। लेकिन जब यूडीपी होता है यानी यूज़र डेटा प्रोटोकॉल, तो वो क्या करता है, बस वो बोलता है यार ये भेज दो, अगर नहीं जा रहा कोई मसला नहीं है, उसको दोबारा से भेज दो। वीडियो का इसका पैकेट कंप्लीट होता है, वीडियो का आ रहा है ना। आप ये देखें, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये देखें ये कैसे काम करती है। यहाँ से हमारे पास से रिक्वेस्ट जाती है और फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है। रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, सर्वर के पास, सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दे दिया। इसके दरमियान में कोई चेकिंग नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भाई ये सीधा जाती है, सीधी आ जाती है वापस। ये देखें, सेंडर ने सेंड की, रिसीव हो गया डेटा, रिसीवर ने सेंड कर दिया डेटा, ये ऐसे ही चलती है। जबकि हमारे पास जो टीसीपी होती है वो इस तरह काम करती है, वो स्कैन करती है आपकी चीज़ों को। मैं दोबारा जरा देख लेती हूँ, ये अल्लाह करे हमारे पास पिक्चर थोड़ी बड़ी आ जाएगी। ये देखें, यहाँ यूडीपी में क्या काम हो रहा है, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आ गया, फिर इस रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, कोई चेकिंग नहीं है। लेकिन ये क्या करती है, सेंडर टू रिसीवर, अगर सेंडर ने सेंड किए तो ये उसकी स्कैन करेगी, रिसीवर ने रिसीव किए तो भी उसको स्कैन करेगी, और दोबारा सेंडर ने सेंड किए उसको स्कैन करेगी, नहीं पहुंचा दोबारा भेजती है ये। ठीक है, तो ये जो वीडियो वाला है ये क्या है, यूडीपी है। अब क्लियर है हमारा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब इसमें क्या है, यूडीपी में कनेक्शन सेटअप, नो कनेक्शन, इसमें कोई कनेक्शन का सेटअप नहीं होता। सेंड डेटा स्टेजेस टू डेस्टिनेशन विदाउट वेटिंग अ रिप्लाई ग्रीटिंग, कोई भी रिप्लाई का ये वेट नहीं करती है, डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक उसके डेटा को पहुंचा देती है। डज नॉट ट्रैक पैकेट्स अराइव, मतलब ये ट्रैक भी नहीं करता उसको कि यार ये पैकेट्स इसके पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, सही जगह जा रहे हैं, कोई लॉस तो नहीं हो रहे, ये चेक नहीं करता। इसका काम होता है बस भेज देना, फिक्स भी नहीं करता ये उसका ऑर्डर। नो फिक्स ऑर्डर, पैकेट्स कैन अराइव इन एनी सीक्वेंस, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती कि पैकेट्स अराइव सीक्वेंस से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एंड द प्रोटोकॉल विल नॉट रीअरेंज देम, क्योंकि उसको रीअरेंज भी नहीं करता वो। अब इसका ये इतनी तेजी से क्यों जाता है, वो वाला तेजी से क्यों नहीं जाता, कुछ वजूहात ये होती हैं कि ये दरमियान में चेक नहीं हो रहा होता। दूसरी चीज़ ये होती है कि स्मॉल हेडर साइज, इसका ये बहुत छोटे पैकेट्स में बड़े डेटा को डिवाइड कर देता है। जैसे 8 बाइट्स के डेटा में हमारे डेटा को डिवाइड कर देता है और फिर उसका डेटा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब दो मिसाल एक पत्थर है और एक छोटे ज़र्रात हैं, तो ज़र्रात ज़्यादा जल्दी पास होते हैं, जबकि पत्थर, क्योंकि ज़र्रात छोटे होते हैं, उनको फूंक मारो वो जल्दी दूर तक पहुंच गए, जबकि पत्थर में हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है।
तो ये छोटे छोटे पैकेट्स में हमारे डेटा को डिवाइड करता है और फिर भेज देता है। अब यहाँ पर जो है ना सीक्वेंस इसलिए भी नहीं होती कि जैसे गेम्स वगैरह हम खेलते हैं ना, तो गेम्स में कोई सीक्वेंस ही नहीं है, हमें तो भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, वो इंटरनेट आना चाहिए और वो गेम्स खुद ही और चल जाता है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन जब हम व्हाट्सएप पे या ईमेल्स पे भेज दें तो उसमें क्या है, हमें टाइमिंग देखनी पड़ती है, कौन से वर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। ऐसा ही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यूडीपी, टीसीपी, ये सारी चीज़ें समझ आ गई नहीं? ठीक हो गया। अब यहाँ थोड़े से इनके जो है ना फीचर्स आ गए। रिलायबल सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? वो टीसीपी होता है। क्यों? इसके बीच में हमारे पास डेटा चेक हो रहा होता है, जैसे व्हाट्सएप पे होता है, जबकि यूडीपी में नहीं होता क्योंकि गेम्स वगैरह होते हैं। स्पीड में कौन सा जाता है? यूडीपी, ये फास्ट होता है, इसमें कोई चेकिंग नहीं होती, कोई सीक्वेंस नहीं होता। जबकि टीसीपी जो होता है वो स्लोअर होता है, स्लो जाता है क्योंकि दरमियान में चेकिंग भी होती है, रीसेंड भी करता है वो डेटा। एरर चेकिंग कौन करता है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जबकि यूडीपी नहीं करता। पैकेट्स जो लॉस हो जाते हैं उनको रीसेंड कौन करता है? टीसीपी, जबकि यूडीपी नहीं करता। इसीलिए टीसीपी जो होता है ये प्रोटोकॉल किसके लिए बेस्ट होता है? बैंकिंग के लिए, क्योंकि दरमियान में चेकिंग हो रही है। ईमेल्स के लिए, ये शॉपिंग जब हम ऑनलाइन करते हैं उसके लिए, जैसे दराज है, फूड पांडा है, इनके लिए। जबकि यूडीपी गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स के लिए। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बस ठीक है। अब यहाँ देते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन करें सेंडिंग 500 पेजेस बुक। आप इमेजिन सेंडिंग, हाँ, अब हम 500 पेजेस की बुक सेंड कर रहे हैं। कोरियर्स चेक एवरी बॉक्स। टीसीपी के अंदर क्या करेगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में करियर जो होगा, वो जो लेके जाएगा, वो चेक्स एवरी बॉक्स, वो सारे बॉक्स को चेक करेगा। इफ़ वन बॉक्स इज मिसिंग, अगर एक भी बॉक्स मिसिंग होगा, क्योंकि हम 500 या 600 जो भी हैं वो भेज रहे हैं, दे कैन सेंड इट अगेन बुक, क्योंकि दोबारा उसको भेजेगा वहाँ तक। द कस्टमर रिसीव द कंप्लीट बुक, और फिर जो कस्टमर होगा वो सिर्फ कंप्लीट रिसीव कर लेगा, ठीक है। जबकि यूडीपी क्या करेगा? अगर कोई करियर बॉक्सेस भेज रहा है ना तो वो गिनेगा नहीं। नो, इफ नो वन बॉक्स इज लॉस्ट दे डू नॉट सेंड इट अगेन, मतलब वो एक ही दफ़ा में भेजेगा और सब भेज देगा, वो ये सबको भेजेगा नहीं वापस कि ये रह गया तो उसको दोबारा भेज दो, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो एक ही दफ़ा में जितने बॉक्सेस जा रहे हैं वो जाने देगा। द कस्टमर स्टिल रिसीव मोस्ट ऑफ द बुक्स। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक हो गया। चलें भाई, अब मुझे बताएं, अगर मैं YouTube देख रही हूँ, YouTube लॉट लाइव, ठीक है, तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल है या यूडीपी? सुलेमान, आप बताएं। यूडीपी। यूडीपी। यूडीपी क्यों? टीसीपी भी तो हो सकता था, यूडीपी क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें आई थिंक चेकिंग नहीं हो रही, बल्कि चेकिंग तो हो ही नहीं रही उसके अंदर, ठीक है, और डायरेक्ट जा रहा है, बस डायरेक्ट क्लाइंट जा रहा और है। रिस्पॉन्स डायरेक्ट जब मिल हम रहे हैं आपस ऑनलाइन में। बैंकिंग कर रहे हैं फिर क्या होता है? फिर यूडीपी है, टीसीपी है? फिर बेसिकली ये टीसीपी है, टीसीपी। क्योंकि ये यानी कि कॉन्फिडेंशियल है बेसिकली डाटा। ये बैंकिंग हो गया, ईमेल हो गया, इसने जब रिसीव होना है पैकेट के थ्रू जाना है बेसिकली डाटा। चेकिंग और होगी जो इसकी। कि यूटीपी है, यूटीपी इधर यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रीमिंग के लिए है, यानी कि ज़्यादातर बेसिकली स्ट्रीमर के लिए है। वो कोई वीडियो गेम चल रही है जैसे या कोई प्लेइंग दूसरी इस पबजी, तरह की जब चीज़ हम है। पबजी खेल रहे होते हैं फिर हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी यही यूडीपी है, है, ऐसा ही है। यूटीपी जो है, बिल्कुल। ठीक जी है जी जी, बिल्कुल। सही है जी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, अ पेंगुइन सेड दैट नेवर ड्रिंक पेप्सी। अब हमने पेप्सी भी पढ़ लिया, यहाँ का ड्रिंक भी देख लिया, नेवर और दैट भी पढ़ लिया। अब सेड यानी सेशन लेयर, पेंगुइन यानी प्रेजेंटेशन लेयर, और यानी कि एप्लीकेशन लेयर्स। बस ये 3 लेयर्स हमारी रह गई हैं। अब यहाँ तक क्लियर है?
ये जो अब हमने 4 लेयर्स पढ़ी हैं इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर एज अ केबल हब्स, ये फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रेवल करने में मदद देता है। जो डेटा लिंक होती है ये क्या करती है, नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर एरर कनेक्शंस, ये नोड टू नोड डेटा को ट्रांसफर करती है। जो नेटवर्क लेयर होती है ये पैकेट को फॉरवर्ड करती है, राउट्स को सेट करती है कि भाई इसका ये रास्ता सही है, ये रास्ता नहीं, या और वो एरर्स वाला रास्ता इस तरह। जो क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशंस, ये डेटा को ट्रांसलेट कर मतलब ट्रांसमिशन सेट करती है टीसीपी या यूडीपी में, यानी इनके प्रोटोकॉल्स में कि वो चेकिंग है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? सुलेमान कोई सवाल? सुलेमान कोई सवाल? नहीं टीचर क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक पिक्चर है जो मैंने यहाँ पे, शायद आप लोगों को सही से नजर नहीं आ रही हो, ये वाली। हाउ डेटा ट्रेवल्स व्हेन यू ओपन यूट्यूब, जब हम अपनी यूट्यूब को ओपन करते हैं तो डेटा हमारा कैसे ट्रेवल कर रहा होता है। ये मैं ओपन कर लेती हूँ ताकि इजीली नजर आए और कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ये रे, जी वो नेटवर्क लेयर से बेसिकली वो जा रहा होता है और वो चेक करता है कौन सा रास्ता उसके लिए बेस्ट है, तो फिर यही है, वो ये ओपन ऐसे होता ही है, है। ऐसे ही है। अब ये देखें, फिजिकल लेयर होती है पहले, फिजिकल लेयर किसी केबल के थ्रू जा रही है या वाईफाई के थ्रू जा रही है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के बाद क्या होता है, मैक एड्रेसेस कनेक्टेड होते हैं, मैक एड्रेसेस देखते हैं जो हमने पढ़ा अभी। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर पैकेट ड्राइव एरा, जो पैकेट्स रिसीव होते हैं और राउट्स सेट होते हैं इसके। फिर आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी या यूडीपी, ये देख लेते हैं भाई किस में है, क्योंकि हम जब youtube.com लिख रहे हैं तो किस में होगा, यूडीपी में, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल नहीं है। जो सेशन लेयर होती है, फिर सेशन इज मेंटेन वाइल डेटा इज एक्सचेंज और नॉट, इसका काम आ जाता है। फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन का काम आता है, जो डेटा को हमारे पास इनक्रिप्टेड या डिक्रिप्टेड में काम करती है। फिर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आती है, यानी फिर हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाती है, जिस एप्लीकेशन को हम चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया जी। जब तक हम ये भी देख लेते हैं कहाँ तक पहुंचे हमारे, देखा इंटरनेट में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, ये सारे टाइम आउट है। यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट है इंटरनेट में, यानी उनसे हमारे कनेक्शन बन नहीं रहा ना, वरना क्या होता है कि 1 2 3 4 वो 30 हॉप्स होते हैं, या तो उससे पहले भी कवर हो जाता है या दरमियान 30s के ना। जब यहाँ पे हमारे पास इस तरह के वो आते हैं ना, क्या कहते हैं, एस्ट्रिक्स साइन, तो इसका मतलब होता है ये जिन आईपी से हमारा डेटा गुजर रहा है वो प्राइवेट है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो हमारे इंटरनेट में प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, हम उससे सिंक नहीं हो पा रहे। और फिर वो जो है ना 1 बाय 1 वो डेटा को रूट दिखाती है कि भाई ये डेटा जो आपकी क्यूरी है ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस जगह से जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का काम पता है क्या है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे इसे, और अगर नहीं भी देख सके तो आप लोगों ने इसकी पढ़ना है, क्योंकि हम फिर इसको लास्ट क्लासेस में देखेंगे। मालवेयर्स क्या चीज़ होते हैं, हैकर और अटैकर में क्या फ़र्क होता है। हम सुनते हैं ना हमेशा कि यार ये चीज़ हमारी हैक हो गई, ये चीज़ हैक हो गई, या उसने अटैक कर दिया, उसने अटैक कर दिया। हैकर और अटैकर में क्या फ़र्क होता है, और CIA ये क्या चीज़ होती है नेटवर्क में। ठीक है, ये घर से पढ़ेंगे,
ये आप लोगों का होमवर्क है, ये समझें, सिर्फ लर्निंग के लिए। और हम इसको क्लास में भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपने जब पढ़ी हुई होगी ना और इनके बारे में आपको पता होगा तो हम क्लास में ज़्यादा जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें आप नोट कर लें, मालवेयर, हैकर वर्सेस अटैकर। भले मालवेयर इतना वो नहीं है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं पहले, इसमें कुछ अटैक्स भी हैं जो हम पढ़ेंगे। हैकर में और अटैकर में क्या फ़र्क होता है? CIA, बल्कि मालवेयर को हटा देते हैं हम यहाँ पे ना, आपका लिख देते हैं यहाँ पे जो है, अब आपका होमवर्क है हैकर और अटैकर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हैकर क्या होता है, क्या ये अच्छे काम कर सकते हैं या नहीं, और अटैकर क्या होता है? CIA नेटवर्किंग में क्या काम करती है? और आपका कोई फेवरेट अटैक है, मतलब वो अटैक जो आपको याद हो कि यार ये वाला जो अटैक हुआ था ना, ये बहुत मजे का हुआ था, जैसे सैटेलाइट बंद कर दी। चले ठीक हो गया, इंशाल्लाह हम ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। फिलहाल मैंने ये चैट में भी शेयर कर दिया आपके पास, आप चाहें तो उसको कॉपी कर लें, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब चलें हम अटेंडेंस लगा लेते हैं। मोहम्मद सुलेमान, अम्मार लियाकत, लियाकत, सना अकरम। सना, ऐसे ही है। जी।